Dear students, now we shall read this poem, The Song of the Free, composed by Swami Vivekanand and Indian saint poet. भारतीय सन्यासी कवि स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रचित यह कविता द सॉन्ग ऑफ द फ्री लंबी कविता है, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ 4 स्टैंजाज हैं जो इस बात का संदेश देते हैं मनुष्य को कि मनुष्य की जिंदगी में कितनों बड़ी आफत, मुसीबत, विघ्न, अड़चन, बाधा आ जाए, लेकिन मनुष्य जो लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य से उसको कभी विचलित नहीं होना चाहिए। कष्ट, मुसीबत, आफत, ये सब क्या करते हैं? ये सब मनुष्य के को आगे बढ़ने से रोकने का काम करती है, लेकिन जिसके अंदर दृढ़ प्रतिज्ञ हो करके वो आदमी आगे बढ़ना चाहता है तो जरूर आगे बढ़ेगा। ऐसा इस पोयम का उद्देश्य है। कभी भी हमें अपने दुखों को देखकर विचलित नहीं होना है, अपने धैर्य को नहीं खोना है, हमें आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि बिकॉज लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स, सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। जिंदगी माउंटेन्स का मतलब पर्वत नहीं, माउंटेन्स का मतलब मुसीबतों से भरी हुई जिंदगी है। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, लेकिन यदि हम मुसीबत को ध्यान में नहीं रखते हैं, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हैं, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। तो क्या बताया विवेकानंद जी ने? बताया कि यह जो कविता है पूरी तरह से अद्वैतवाद के दर्शन पर प्रकाश डालती है। संसार में कष्ट है, मुसीबत है, दुख है, कठिनाइयां हैं, परंतु जिसे ईश्वर में आस्था है वह इनसे भयभीत नहीं होता। इनसे भयभीत नहीं होता। मानव जीवन का लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है। मानव को साहस से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। कष्ट और असफलताएं उसको सही मार्ग से विचलित नहीं कर सकते। जीवन के सुख एवं दुख उसको अपने श्रेष्ठ गुणों को प्रकट करने का अवसर प्रदान करती हैं। ऐसा विवेकानंद जी इस कविता में बताते हैं। तो कविता की लाइनों में उन्होंने क्या बताया है? बताया क्या कि यदि सांप को घायल कर दिया जाए तो सांप अपने फन को फैलाता है, उसके अंदर छिपी हुई जो क्रोध है उसको देखा जाए कितना नाराज है, कितना क्रोधित सांप है। ऐसे कोई अग्नि है, अग्नि को भभका दिया जाता है तो उसके अंदर छिपे ज्वाला, अग्नि ज्वाला के रूप में प्रकट होती है, बहुत बड़ी ज्वाला के रूप में प्रकट होती है और पूरा तहस नहस करने की शक्ति उसके अंदर आ जाती है। ऐसे जब बादल हैं, ऐसे बादल जब बिजली जब चमकती है तो बादल के वृक्ष को फाड़ देती है और बादल के अंदर तब बाढ़ की क्षमता आ जाती है। पूरे देश में, पूरे क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बन जाती है, उसके अंदर इतनी पावर आ जाता है। इसी तरह जब महान आदमी, जो महापुरुष हैं, उनकी अंतरात्मा को जब कुरेदा जाता है, बहुत ज़्यादा उनको कुरेदा जाता है, तो उनके अंदर छिपी प्रतिभा, जो छिपी हुई प्रतिभा है वो बाहर निकल जाती है। तो जितनी भी मुसीबत, कष्ट आए, उस कष्ट से हमें विचलित नहीं होना है, बल्कि अपने अंदर छिपी प्रतिभा को हमें दिखाना है। तो चलिए देखते हैं पोएम को। पोएम क्या है देखिए। द वाउंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल। वाउंडेड मीन्स घायल। द वाउंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल्स। द फ्लेम स्टीर्ड अप doth blaze. The desert air resounds the calls of heart-struck lion's rage. देखिए, घायल सांप, द वाउंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल। अनफर्ल्स माने होता है फैलाता है, अनफर्ल्स माने फैलाता है। घायल सांप अपने हुड को, अपने फन को फैलाता है, अपने फन को फैलाता है। उसके अंदर बहुत ज्यादा क्रोध होता है, उस क्रोध को देखा जा सकता है। द फ्लेम स्टीर्ड अप डथ ब्लेज। और अग्नि को जब स्टीर्ड अप किया जाता है, उसमें हवा दी जाती है, उसको भभकाया जाता है, तो उसके अंदर ज्वाला की शक्ति आ जाती है, वो ब्लेज बन जाता है, वह ज्वाला बन जाता है। इट मीन टू से दैट फायर टर्न्स इनटू ब्लेज व्हेन स्टोक्ड। जब उसको भभकाया जाता है, उसमें हवा दी जाती है, तो अग्नि ज्वाला का रूप ले लेती है।
द डेजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल्स ऑफ हार्ट स्ट्रक लायंस रेज। जब शिकारी के द्वारा शेर को हिट किया जाता है, मारा जाता है, तीर से या गोली से मारा जाता है, तो शेर की जो गर्जना है, शेर की जो गर्जना है वो पूरे जंगल में सुनाई पड़ता है। उसकी गर्जना को सुना जा सकता है, पूरे जंगल में सुना जा सकता है। तो उसके अंदर छिपे क्रोध को हम देख सकते हैं कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है। उसी प्रकार दूसरे स्टैंजा में द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डिलज स्ट्रेंथ when lightning cleaves its breast, when the soul is stirred to its inmost depth, great ones unfold their best। उसी प्रकार the cloud puts forth its deluge strength। बादलों में क्या आ जाती, कौन सी शक्ति आ जाती है? बादल में बाढ़ लाने की शक्ति आ जाती है, पूरे बाढ़ की शक्ति आ जाती है, सैलाब की शक्ति आ जाती है। डिलज माने फ्लड, फ्लड मीन्स होता है बाढ़, सैलाब की शक्ति आ जाती है उस बादल में। कब? When lightning cleaves its breast, जब बिजली बादल के वक्ष को चीर देती है, बादल के वक्ष को चीर देती है, तो उस बादल के अंदर सैलाब लाने की क्षमता आ जाती है, सैलाब लाने की शक्ति उसके अंदर आ जाती है। इन लाइनों में क्लाउड और लाइटनिंग को विवेकानंद जी ने पर्सनिफाइड किया है, इसलिए पर्सनिफिकेशन अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण आपके सामने विवेकानंद जी ने रखा है। उसी प्रकार when the soul is stirred to its inmost depth, इसी प्रकार जब आत्मा को उसके गहराई तक कुरेदा जाता है, उसको छेड़ा जाता है अंतरात्मा को, तो महापुरुषों के अंदर जो छिपी प्रतिभा होती है, ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट, तो महापुरुषों के अंदर छिपी प्रतिभा बाहर निकल के आती है। दे शो द बेस्ट हिडन इन देम, दे शो द बेस्ट हिडन इन देम, तो उनके अंदर छिपी हुई जो प्रतिभा होती, सबसे अच्छी प्रतिभा बाहर निकल के आती है। इसलिए हमें साहसपूर्वक आगे बढ़ना है, अपने अंदर छिपी प्रतिभा को बाहर करना है। और देखिए क्या करना है, देखिए तमाम प्रकार की लक्ष्य को प्राप्त करने में तमाम प्रकार की मुसीबतें आएंगी, कष्ट आएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन कठिनाइयों को नज़रअंदाज करके हमें अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। जैसे देखिए तीसरा स्टैंजा क्या कहता है, लेट आईज ग्रो डिम एंड हार्ट ग्रो फेंट एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बिट्रे, लेट फेट इट्स 100 हॉरर सेंड एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे। कितना सुंदर लिखा है, लेट आईज ग्रो डिम, आंख की ज्योति चली जाए, आंख देखना बंद कर दे, एंड हार्ट ग्रो फेंट, और हृदय मुरझा जाए, हृदय भी दुखित हो जाए, एंड फ्रेंडशिप फेल, मित्रता फेल हो जाए, मित्र लोग भी धोखा दे दें, एंड लव बिट्रेज, और पत्नी भी बेवफा हो जाए, परिवार भी अपना बेवफा हो जाए, धोखा दे दे। ये सब मुसीबतें हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए रोकेंगी, लेकिन हमें रुकना नहीं है। लेट फेट इट्स 100 हॉरर सेंड, दुर्भाग्य को सैकड़ों परेशानियां भेजने दो, दुर्भाग्य को सैकड़ों परेशानियां भेजने दो, एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, घनघोर अंधेरे से हमारा रास्ता ब्लॉक हो जाए, घनघोर अंधेरे से पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाए, लेकिन हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रुकना नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं रुकना है। आगे बात समझ में, कभी रुकना नहीं। ये सब परेशानियां जो हमें आगे बढ़ने के लिए रोकेंगी, लेकिन हमें रुकना नहीं, हमें आगे बढ़ना, अपने डेस्टिनेशन को, अपने टारगेट को, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहना है। चाहे मित्र धोखा दे दे, चाहे पत्नी धोखा दे दे, चाहे आंख की ज्योति धोखा दे दे, चाहे हमारे दुर्भाग्य हमारे सामने हजारों हजारों मुसीबतें लाए, अंधेरे से पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाए, अज्ञानता से पूरा, लेकिन हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना ही है। अगले स्टैंजा में क्या बताते हैं विवेकानंद जी, एंड नेचर वेयर वन एंग्री फ्रॉन
टू क्रश यू आउट, स्टिल नो माई सोल, यू आर डिवाइन, मार्च ऑन एंड ऑन, नॉर लेफ्ट नॉर राइट बट टू द गोल, नॉर राइट नॉर लेफ्ट बट टू द गोल। क्या मतलब है? एंड नेचर वर वन एंग्री फ्रॉन, प्रकृति भी पूरी तरह से हमें कुचल दे, नेचर प्रकृति भी पूरी तरह से हमें, टू क्रश यू आउट, नाराज हो जाए, अब पूरी तरह से, फ्रॉन माने होता क्रोधित हो जाना, और क्रश यू आउट माने नाराज हो, मतलब कुचल देना। प्रकृति भी मुझे पूरी तरह से कुचल दे, प्राकृतिक आपदा आ जाए, परेशानियां आ जाएं, स्टिल नो माई सोल, फिर भी हम अपने आत्मा में भरोसा रखेंगे, आत्मा में भरोसा रखेंगे। यू आर डिवाइन, क्योंकि आप क्या हो? डिवाइन हो, गॉड लाइक, डिवाइन, आप डिवाइन हो, दैवीय गुण आपके अंदर है। मार्च ऑन एंड ऑन, हमेशा आगे बढ़ते रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए, ना राइट ना लेफ्ट, ना दाएं देखिए ना बाएं देखिए, बट टू द गोल, हमारा जो लक्ष्य होगा वो, हमारा जो लक्ष्य होगा, हमारी निगाह जो होगी वो गोल पर होगी। इस प्रकार तब हमको जाके सफलता मिलेगी। तो इस कविता में स्वामी विवेकानंद जी ने यह बताने की कोशिश की है कि तमाम प्रकार की मुसीबत, कठिनाइयाँ जो आती हैं वो हमें मार्ग से विचलित करती हैं, लेकिन हमें मार्ग से विचलित नहीं होना है, सही मार्ग से विचलित कतई नहीं होना है, और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति किए बिना आराम नहीं करना है। ये रही कविता आपकी। दैट इज द एंड ऑफ द पोएम। दैट्स ऑल, थैंक यू।